कि झारखंड में जो है जयराम महतो मतलब यूँ कहिए तो भोटकटवा के नाम से जो है प्रसिद्ध हो गए हैं। में जाने का टाइगर का झोली आप बार बार बोल रहे हैं। टाइगर जो है 2-3 गो का ऐसा सीट है जहां से झोली में वो नहीं रख पाए हैं, उनका छटक गया। आपके रहते रहते बरही विधानसभा में जो है 2 टोल टैक्स बन गया है, जनता कैसे भरेगी? देखिए जोहार नमस्कार। तो अभी जो है हमारे बीच जेबी के एसएस मतलब JLKM के बरही विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं कृष्णा यादव जी। आज जो है पूर्व प्रत्याशी ये रह चुके हैं बरही विधानसभा के, और इस बार जो है अच्छी खासी वोट लाकर जो है चौथा स्थान पर कब्ज रहे हैं। लेकिन आज जो है हम इनसे बात करने के लिए आए हैं क्योंकि झारखंड में जो है जयराम महतो मतलब यूँ कहिए तो भोटकटवा के नाम से जो है प्रसिद्ध हो गए हैं। और यही सब जो हमारे अंदर बहुत चल रहा था दुविधा, और वही दुविधा को मिटाने के लिए आज हम कृष्णा यादव जी के पास आए हैं और इनसे है जो जानकारी लेते हैं। बहुत अच्छे वक्ता भी हैं ये, और साथ में जो है बरही विधानसभा के लोगों को इनसे काफ़ी उम्मीद है क्योंकि हमेशा जो है ये अपना जो है मेहनत करते रहते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं। सब बरही विधानसभा की ओर से सभी को जोहार नमस्कार। क्या कहिएगा कृष्णा जी, जो चुनाव बीता बरही विधानसभा का, पहले हम चर्चा कर लेते हैं आपसे। बरही विधानसभा का जो चुनाव बीता त्रिकोणीय सीरीज हो गया था, उस पर क्या कहिएगा? देखिए जो चुनाव बीता बहुत बढ़िया था, लोकतंत्र का पर्व था, और ये लोकतंत्र के त्यौहार में सभी लोगों ने एकदम बढ़ चढ़ के यहाँ के लोगों ने मतदान किया, और हम भी चुनाव लड़े, हम भी प्रत्याशी थे, और यहाँ की जनता ने हमें विपक्ष में रहने के लिए मौका दिया है 5 साल। मैं पूरे 5 साल पूरे मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा और लोगों की जो जनमुद्दा है, जो जन समस्या है, उसके लिए मुखर होकर लड़ते रहेंगे 5 साल। कह रहे हैं कि एक बहुत शोर सुनाई दे रहा है झारखंड में जो है JLKM को लेकर कि जयराम महतो का जो पार्टी है JLKM, वो कहीं ना कहीं वोट काटने का काम किया है, और उसी के वजह से जो है खास करके आजसू का पतन हो गया है। मतलब यूँ कहे तो 20 से 21 सीट का जो है नुकसान कहा जा रहा है कि JLKM द्वारा बीजेपी को हुआ है, और इसके चलते जो है छात्र लोग का अगला 5 साल अंधकारमय में बीतने वाला है। जो सवाल था ये लोगों एक अफवाह उड़ा रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं क्योंकि हम सभी लोगों ने पूरे झारखंड में लगभग 76 सीट पर हम लोग चुनाव लड़े, और हम लोग पूरे मजबूती से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और उनके पूरे टीम ने पूरे मजबूती से हम लोग चुनाव लड़े। और जो लोग बोलता है वोट कटवा, उसका एक अपना विचार हो सकता है, लेकिन ये जनता का, ये झारखंड के लोगों का ये विचार नहीं है, क्योंकि हम सभी लोगों ने, हमारे CM का चेहरा टाइगर जयराम जी प्रोजेक्ट थे, और हम उनके चेहरा पे पूरे झारखंड में चुनाव लड़े। आप कह रहे हैं कि CM का चेहरा थे टाइगर जयराम, और टाइगर जयराम को छात्रों से मतलब छात्र हित में जो है हमेशा वो बात करते थे। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि वो जान रहे थे कि अगर हम 81 सीट पर लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा, और उससे पहले जो है बीजेपी के साथ टाइप करना चाहिए था? देखिए हम लोग कोई गठबंधन के साथ पहले भी हम लोग का भी प्लानिंग हो चुका था केंद्रीय कमेटी के द्वारा, और मैं अभी भी आपको बता देना चाहता हूं, हम लोग किसी को नुकसान करने के लिए नहीं आए थे, हम लोग अपना विजन के साथ आए थे। और झारखंड में जो स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति, छात्र नीति, तमाम नीति पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग अपने झारखंडी मुद्दा पर, झारखंडी जनमानस पर चुनाव लड़ रहे थे। अब जनता जो फैसला सुनाया उसको हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन लोगों को आरोप प्रत्यारोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन हम लोग किसी को नुकसान करने के लिए नहीं आए थे। अब जनता जो फैसला सुनाया उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। अब भाजपा को कहाँ नुकसान हुआ, या कांग्रेस को कहाँ नुकसान हुआ, या JMM को कहाँ नुकसान हुआ, या JLKM को कहाँ नुकसान हुआ, हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना एक गलत बात है। क्या जयराम महतो को जो है जीतने के बाद डुमरी जो विधानसभा है उसका नवनिर्माण हो पाएगा? कायाकल्प बदलेगा? क्योंकि सत्ता से तो आप दूर हैं, आपको सिर्फ है जो एक चेयर मिलेगा, क्या उस चेयर के सहारे आप वहाँ पे परिवर्तन आप कैसे कीजिएगा? एकदम वो जो चेयर मिलेगा, वो चेयर के माध्यम से सिर्फ डुमरी परिवर्तन नहीं होगा, वो पूरे झारखंड परिवर्तन होगा, 81 विधानसभा क्षेत्र परिवर्तन होगा। और सभी लोग, आज हम लोग सभी लोग गांव घर में हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं, बहुत अंदर से खुशी है कि टाइगर जयराम महतो जी को जीतना बहुत जरूरी था। और सभी लोगों का निगाह है, 81 विधायक बने, उसकी किसी को निगाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइगर पर निगाह है कि टाइगर इस बार सदन में क्या बोलता है, टाइगर का दहाड़ कैसा होगा।
टाइगर किस मुद्दा पर बात करता है सभी लोग सुनने के लिए लालायित हैं। और टाइगर जयराम महतो जी सिर्फ डुमरी के लिए विधायक नहीं बने हैं, वो पूरे झारखंड को परिवर्तन करने के लिए बने हैं। और आप देखिएगा जब विधानसभा सत्र 9 तारीख से 12 तारीख तक बीच में चलने वाला है जो सत्र, जब शपथ होगा तो आप देखिएगा कि टाइगर का दहाड़ जिस तरह झारखंड की विधानसभा में होगा और उससे पूरे झारखंड के नौजवानों को एक अलग ऊर्जा मिलेगा। और फिर हम लोग अब अभी से 29 का तैयारी करना शुरू कर दिया। टाइगर जी हो या जेएल कैंप के कोई भी जो कैंडिडेट जो खड़ा थे 2024 में चुनाव लड़ने के लिए, उनसे जो है सिर्फ यही 2-3 मुद्दा सुनने के लिए मिला, खतियानी हो चाहे 1932 हो, यही सब झारखंडियत की बात। लेकिन कभी जो है डेमोग्राफी का लेकर इतना हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, रोहिंग्या को लेकर इतना हंगामा हुआ, आदिवासी लोग जो है जो झारखंड के मूलवासी हैं उन लोगों को जो है खतरा मंडरा रहा है, जमाई टोला बन गया है, कभी आप लोग इस सब पर चर्चा नहीं की? देखिए हम लोग हैं सो सभी मुद्दा हर बिंदु पर हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। और हर बिंदु से टाइगर जयराम महतो जी जब मीडिया से सवाल जवाब हो रहा था तो हर मुद्दा का सवाल जवाब कर रहे थे, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं, रोहिंग्या वाला जो भी बात है या घुसपैठी वाला जो बात है, सभी मुद्दा पर हम लोग हैं सो हम लोग सब मुद्दा को मतलब प्राथमिकता दिए। ऐसा कहाँ है कि कौन मुद्दा को प्राथमिकता नहीं दी। दूसरा बात है कि हम लोग स्थानीय नीति पर चुनाव लड़ रहे थे, लोकल मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे थे। ये झारखंड का चुनाव था और ये स्टेट का चुनाव था। हमारा निर्माण कैसे झारखंड का हो, झारखंड आज 24 साल का हो गया, लेकिन झारखंड में अभी भी लोगों का अधूरा है सपना। यहाँ के लोगों का जो ग्राफ होना चाहिए, जो यहाँ के लोगों को विकसित होना चाहिए। आपके रहते रहते बरही विधानसभा में जो है 2 टोल टैक्स बन गया है, जनता कैसे भरेगी? देखिए जो टोल टैक्स बन गया है, टोल टैक्स पर आवाज़ तो हम लोग पहले से भी उठा रहे थे। आज से 3-4 दिन पहले भी मैं टोल टैक्स के पास गया था और मैं जो टोल टैक्स पता चला, हमको सूचना मिला है कि टोल टैक्स का टेंडर भी हो चुका है और आरकेएस कंपनी जो रोड बना रहा था वो उनको सुपुर्द भी कर चुका है। लेकिन शायद जो टोल कंपनी लिया है, हम लोग उन लोग से एक अल्टीमेटम हम लोग दिए हैं, हम लोग उनको सूचना देने का काम किए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि आपको पहले 100 में 75 लोगों को, लोकल लोगों को रखना होगा। पहला प्राथमिकता आपको लोकल को देना होगा। दूसरा कि पूरा कोडरमा जिला, जैसे हजारीबाग जिला में 4 व्हीलर वाहन का छूट है, वैसे पूरे कोडरमा जिला का 4 व्हीलर वाहन छूट होना चाहिए। साथ साथ बरही भी होना चाहिए, चौपारण भी होना चाहिए, बरकट्ठा भी होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों जगह का दूरी 10 से 15 किलोमीटर है। और हम लोग अभी जिस जगह बैठे हुए हैं, आप यहाँ से 2 किलोमीटर जाइएगा तो मंदनगुंडी टोल प्लाजा मिलेगा। यहाँ से 10 किलोमीटर जाइएगा तो आपको बरही धमना टोल प्लाजा मिलेगा। यहाँ से आप 40 किलोमीटर जाइएगा तो आपको हजारीबाग नगवा टोल प्लाजा मिलेगा। यहाँ से आप 50 किलोमीटर जाइएगा तो डुमरी टोल प्लाजा मिलेगा। मांडू विधानसभा बहुत जो है अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तिवारी महतो जी जो जीते हैं वहाँ से आजसू के, कह रहे हैं कि जो है हम अपना सीट छोड़ देंगे और वहाँ पर फिर से जो है चुनाव होगा और आजसू के सुप्रीमो जो है सुदेश महतो को लड़वाएंगे। क्या कहते हैं, क्या जेएल कैंप फिर से टक्कर दे पाएगी? देखिए ये हवाई है, इन लोग को इतना, ये तो खाली मतलब एक मीडिया में बने रहने के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो चाहता हूं, मैं तो स्वागत करता हूं कि आप जो वहाँ मांडू के नवनिर्वाचित विधायक हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब आप मीडिया में इस तरह का बयान दिए हैं तो आप एकदम स्वच्छा, ठीक है, आप केंद्रीय अध्यक्ष के लिए, आपको जो केंद्रीय अध्यक्ष है उनके लिए आप छोड़ना चाहते हैं सीट, तो स्वागत है, छोड़िए। हम लोग एकदम, आपका भी जेएल कैंप के लोग भी स्वागत करता है। जेएल कैंप के लोग पूरे मजबूती से साथ फिर विधानसभा चुनाव लड़ेगा और फिर टाइगर के झोली में, वो टाइगर के दहाड़ से मांडू सीट फिर टाइगर के झोली में जाने का काम। टाइगर का झोली आप बार बार बोल रहे हैं। टाइगर जो है 2-3 गो का ऐसा सीट है जहाँ से झोली में वो नहीं रख पाए, उनका छटक गए। देखिए हम लोग पहला बार चुनाव लड़ रहे थे, विधानसभा से मनोज कुमार यादव का जो है स्क्रूटनी में जो है फेल हो जाते हैं और नॉमिनेशन रद्द हो जाता है। इस पर क्या कहिएगा? अभी तक आपका जो है पार्टी इस पे कोई विचार नहीं किया है और ना कोई कार्रवाई की है, ना कोई जांच पड़ताल किया है। देखिए ऐसा बात है न महोदय, बात ऐसा है कि नामांकन के समय बहुत सारा त्रुटियां हुआ और अब कैसे फाइल उनका नामांकन रद्द हुआ, ये तो वो तो उनका जांच का विषय है, या फिर हम लोग उस पर बात नहीं किए, क्योंकि चुनाव था और 2 चरण में झारखंड में चुनाव हो रहा था, सभी जगह हम लोग को प्रचार भी करना था। अब मनोज दा हमारे सीनियर लीडर हैं, उनका नामांकन कैसे रद्द हुआ, ये तो हम इस पर नहीं कुछ कहना चाहेंगे। उस पर पार्टी विचार करेगा, पार्टी जांच पड़ताल करेगा, पार्टी जब हम लोग का भी केंद्रीय कमेटी का बैठक हो उसमें फिर बात होगा इस पर।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ अभी बरही का प्रवक्ता जेएल कैंप का और पूर्व प्रत्याशी जो है बरही से जो प्रत्याशी रह चुके हैं जेएल कैंप का, वो हमारे साथ थे और अपनी बातों को इन्होंने रखा और